अब हम लोग पॉइंट की तरफ आते हैं, और पॉइंट हमारा ये है कि इस दुनिया में अगर सवाब दारैन हासिल करना है तो माँ बाप का खिदमत करना होगा, इस्लाम का खिदमत करना होगा, मदरसों का खिदमत करना होगा। और माँ बाप, इस्लाम और मदरसों का खिदमत करना आज के डेट में तो कोडिंग पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आएगा ज़्यादा पैसा, और जब इससे ज़्यादा पैसा आएगा तो हम इमदाद ज़्यादा कर सकते हैं, रमज़ान में ज़कात ज़्यादा कर सकते हैं, खैरात ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें मालदार लोगों पे फ़र्ज हो जाता है, और मालदार हमें बनना है, तो कोडिंग पढ़ना है। हाँ, कितना ज़रूरत है कोडिंग की, बहुत ज़रूरत है, बहुत अहमियत है कोडिंग की हमारे लाइफ में, है ना। अल्लाह ने कोड किया मेरे अंदर तो मैं इतना अच्छा पढ़ा लेता हूँ, और हमने कोड किया सॉफ्टवेयर के अंदर तो सॉफ्टवेयर इतना अच्छा काम कर लेता है कि नहीं सर? बोलिए। अब उसी कोडिंग के मातहत हम लोग HTML पढ़ रहे हैं, और HTML में इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, यानी HTML डॉक्यूमेंट को तैयार कैसे किया जाए, एक वेब पेज कैसे बनाया जाएगा, उसका बनावट कैसा होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। हमने आपको बताया था नोटपैड में टाइप करके हम लोग उसे लेके जा सकते हैं वेब ब्राउज़र में, या फिर हमने विजुअल स्टूडियो पे बताया था पीछे वाले क्लास में कैसे हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। उसमें हम लोग शो प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू या फिर लाइव सर्वर कैसे देख सकते हैं, उसको भी सेव करने के बाद हम लोग ब्राउज़र में कैसे ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आया था। इसके बाद आज का जो मेरा पहला पॉइंट है वो है एट्रीब्यूट। क्या है मेरे अजीज? एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? कोई एनीवन आप बताओ हजरत, एट्रीब्यूट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। एट्रीब्यूट का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग इसका होता है गुणवत्ता। क्या होता है? गुणवत्ता, है ना, खूबी, खासियत, और इनके भाषा में फीचर। समझ में आया? क्या होता है? फीचर। ये अमेरिकन में क्या होता है सर? फीचर। राइट रॉन्ग? तो हो गया सर एट्रीब्यूट। अब ये एट्रीब्यूट क्या है? एक गुणवत्ता, मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है गुणवत्ता। इसका काम क्या है HTML डॉक्यूमेंट में? जरा सा इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो हो सकता है थोड़ा क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा डेफिनेशन का लहजा और थोड़ा सा इन माई लहजा, मेरा वर्ड, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा मेरे अजीज, अलाउ यू टू स्पेसिफाई हाउ वेब ब्राउजर शुड ट्रीट अ पर्टिकुलर टैग। ये अलाउ करता है कि किसी पर्टिकुलर टैग को किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट मतलब समझती हैं, है ना? क्या होता है भाई? व्यवहार। तो ये समझ में, इसे कहते हैं ट्रीट, है ना। तो किसी भी टैग का एक अपना पर्टिकुलर वर्क होता है, उस वर्क में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। टैग तो हम लोग बहुत पढ़ेंगे, हम लोग किसी टैग का उसका जो पर्टिकुलर वर्क है, हम चाहते हैं कि इस वर्क को कुछ इस तरीके से किया जाए जैसे हम चाहते हैं, तो उसके खूबी को, उसके एट्रीब्यूट को हम लोग चेंज कर सकते हैं एक और कोड का यूज़ करके, एक सहायक कोड का यूज करके। तो एक होगा मेन टैग, और टैग का जो ट्रीट होगा उस ट्रीट को चेंज करने के लिए जो एक और सहायक कोड यूज करेंगे उसे कहा जाता है एट्रीब्यूट। क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट कहा जाता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपका एट्रीब्यूट है ये अलाउ करता है इंक्लूड विद इन एक्चुअल टैग। आप इसको पहले किसी एक्चुअल टैग के अंतर्गत यूज कर सकती हैं। किसके अंतर्गत? एक्चुअल टैग के अंदर आप इसको यूज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आज एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा क्या? बॉडी। क्या लिखा? BODY, बॉडी। तो बॉडी एक टैग है जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं ना। बॉडी क्या है? एक टैग है। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे बहुत सारा टेक्स्ट। क्या लिखेंगे? बहुत सारा टेक्स्ट। और इस बॉडी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब इसको जैसे ही सेव करेंगे, आपको मिला था पिछले क्लास में, क्या मिला था? एक वेब पेज मिला था ना। ये टेक्स्ट यहाँ पे दिखा था ना, लेकिन इसका जो बॉडी है, टेक्स्ट के पीछे जो बॉडी है, बॉडी का मतलब एरिया, है ना। इसका जो एरिया है पीछे वाला किस कलर का दिख रहा है आपको? ऐसे देखिए ना, इसमें बताइए किस कलर का दिख रहा है? बैकग्राउंड व्हाइट दिख रहा है ना। तो जो व्हाइट दिख रहा है ये क्या है? बॉडी है। क्या है? बॉडी है। मतलब इस वेब पेज का क्या है? जो व्हाइट वाला एरिया है वो बॉडी है, और इसमें जो ब्लू दिख रहा है ये क्या है? उसका कंटेंट है, वेब पेज का कंटेंट है। हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि जो बॉडी है वो व्हाइट ना दिखे, वो लाल दिखे। कैसा दिखे भाई? रेड दिखे। कैसा दिखे भाई? सुर्ख दिखे। कैसा दिखे? सुर्ख दिखे, है ना। हाँ भाई, दिल के सुर्ख दीवारों पे
तो अब हमने क्या देखा क्षमा कि हम चाहते हैं ये सुर्ख दिखे, तो इसको सुर्ख दिखाने के लिए हम इसको यहाँ से ऐसे मिटाएंगे और इसमें लगा देंगे एक एट्रीब्यूट। इसका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट को अपने अंदर कंटेन करना, लेकिन हमने कहा नहीं कि कैसा दिखना चाहिए, लाल दिखना चाहिए। तो हमने कहा बॉडी लाल दिखना चाहिए, तो यहाँ पे यूज करेंगे BG कलर। क्या यूज करेंगे? BG कलर, B बैक G ग्राउंड, है ना। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू डबल कोटेशन में दे देंगे रेड। क्या दे देंगे? रेड। ब्रैकेट को किया क्लोज। बॉडी का पहले काम था क्या? सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी प्रोवाइड करना और उसमें टेक्स्ट को दिखा देना। अब इसका मैंने गुणवत्ता चेंज कर दिया कि अब बॉडी तो दिखाएगा लेकिन उसके साथ साथ उसको कलर में दिखाएगा। किस में दिखाएगा? कलर में दिखाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग ऐसे बहुत सारे ऐसे कोड देखने वाले हैं जो किसी एक्चुअल टैग के साथ यूज किया जाएगा, जो किसी एक्चुअल टैग के साथ यूज किया जाएगा, है ना। और जिसके एक्चुअल टैग हो गया, इसके साथ ये कोड यूज किया जाएगा। इसको कहा जाएगा क्या? एट्रीब्यूट। क्या कहा जाएगा सर? एट्रीब्यूट, जो इस टैग के ट्रीट को चेंज कर देगा। इस टैग का पहले काम क्या था? सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड दे देना, लेकिन अब क्या हो जाएगा? ये रेड में दिखेगा। तो ऐसे एक एट्रीब्यूट मैंने आज आपको बताया, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट हम लोग पढ़ने वाले। जब भी किसी टैग के साथ एक्स्ट्रा कोई कोड हम यूज करेंगे उस टैग के ट्रीट को चेंज करने के लिए, तो वो क्या होगा? एट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? एट्रीब्यूट होगा। क्लियर हो गया? तो अब हम अगर एट्रीब्यूट का नाम लेंगे कि एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो समझ जाएंगे एट्रीब्यूट क्या है। क्लियर है? चलिए, हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया कि एट्रीब्यूट क्या है। इसका सिंटेक्स मैंने यहाँ पर दिया, एट्रीब्यूट और उसका वैल्यू, है ना। ये है एट्रीब्यूट और ये है उसका वैल्यू। एट्रीब्यूट BG कलर, वैल्यू क्या करना है? रेड करना है ना। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे दिया। क्लियर? एट्रीब्यूट और उसका वैल्यू। आगे बढ़ के देखते हैं। तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में वेब पेज को सही से स्ट्रक्ट करेंगे, सही से बनाएंगे। कैसे बनाया जाएगा? अभी से पहले जो भी हमने बनाया वेब पेज, उसमें सिर्फ HTML टैग का यूज कर रहे थे, है ना। तो HTML टैग का सिर्फ यूज कर रहे थे तो हम ना हेड समझ पाए थे, ना बॉडी समझ पाए थे। अगर हेडिंग देना होता वेब पेज का तो कैसे देते ये हमको नहीं पता था। तो आज हम लोगों ने सीखा है कि एक्चुअल में कितने टैग हम लोग यूज करेंगे तो हम एक बेहतरीन या फिर एक प्रॉपर वे में वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं या फिर तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग योर वेब पेज डॉक्यूमेंट, यानी हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे आज प्रॉपर वे में। किसका? HTML का। वो कह रहा है कि ऑल HTML फाइल शुड इंक्लूड एट लीस्ट दिस टैग। HTML के जितने भी फाइल होते हैं वो सारे इन 4 टैग के अंदर ही सम्मिलित होते हैं। यानी ये 4 टैग आपको किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। ये 4 टैग HTML के बेस टैग है। कौन से टैग हैं? बेस टैग हैं, आधार टैग हैं। अब दुनिया में कोई भी आप वेब पेज ओपन करके देख लेना, उसको डिकोड करके देख लेना, उसमें आपको ये 4 टैग जरूर मिल जाएंगे। इज इट राइट? एम आई राइट? राइट ना? अगर नहीं भी है तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता मिलता है कि नहीं पता, तो मैं बता रहा हूँ ना। सही बात है और यही बात है कि नहीं? है ना। तो हमने क्या देखा भाई कि ये 4 टैग आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से टैग होंगे? HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग। बस इन्हीं 4 टैग को हम डिफाइन करके आज के क्लास को क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। समझ में बुझा रहा ना? तो पहला टैग मैंने HTML का बात किया, तो ये कह रहा है दिस टैग डिफाइन द टॉप मोस्ट एलिमेंट। ये HTML का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है ना। यानी सबसे पहला तत्व है जो डिफाइन करता है HTML के पेज को। किसको डिफाइन करता है? HTML के पेज को डिफाइन करता है। आइडेंटिफाइंग इट एज एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी जो पहचान कराता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट बन रहा है वो किसका बन रहा है? HTML का बन रहा है ना भाई। अब HTML का फुल फॉर्म एक बार बता दीजिए। मार्कअप लैंग्वेज, है ना। अब देखिए जैसे मैंने पूछा आपका दिल से हम गया, पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। और नहीं पढ़िएगा तो ये स्टार्टिंग है, आपको पता है कि हम शेर और बोलते रहते हैं, पता है ना। नहीं पढ़िएगा, देखिए आपके लिए स्पेशल ये क्लास चल रहा है, ये 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो आप नहीं पढ़िएगा तो फिर हमको मज़ा नहीं आएगा, और जब मज़ा नहीं तो रजा नहीं। हाँ, तो जब मज़ा नहीं आएगा हमको तो रज़ा इधर नहीं आएगा। बुझा रहा है ना। तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए हम लोग खूब इंटरेस्ट के साथ पढ़ते, हंसते खेलते आपको वेब डेवलपमेंट सिखा देंगे, है ना। हम देख रहे थे दिस टैग डिफाइन द टॉप मोस्ट, ध्यान दीजिएगा, समा
दिस टैग डिफाइन द टॉप मोस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाइंग इट एज HTML डॉक्यूमेंट। ये टैग डिफाइन करता है कि आप जिस HTML डॉक्यूमेंट का यूज कर रही हैं, आप जो डॉक्यूमेंट बना रही है HTML का है और ये HTML का ही डॉक्यूमेंट है। आइडेंटिफाई भी कराता है, पहचान भी कराता है, दूसरे भाषा में रिकॉग्नाइज कराता है। क्या कराता है? रिकॉग्नाइज कराता है। आगे बढ़ के देखते हैं, इट इज कंटेनर टैग। और ये क्या है? एक कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग का मैंने पहचान आपको बताया था, जिसमें स्टार्ट और एंड दोनों होता है। तो आप अगर इसका देखेंगी यहाँ पे तो इसमें स्टार्ट भी दिख रहा है और एंड भी दिख रहा है, इसलिए क्या है? एक कंटेनर टैग भी है। ये भी तो कंटेनर हो सकता है। जी बिल्कुल, जो स्टार्ट है और बंद हुआ है ये सारे के सारे कंटेनर है। पता क्या चला कि यहाँ पे जो भी टैग दिख रहे हैं सारे के सारे कंटेनर हैं। आज हमने जो भी पढ़ा वो सारे क्या हैं? कंटेनर हैं। आगे बढ़ के देखते हैं तो ये कह रहा है कंटेनर टैग दैट हैज स्टार्ट एंड एंड टैग, जिसके पास एक स्टार्ट टैग होता है और एक इन टैग होता है। स्टार्ट और इन का पहचान पता है, जिसमें स्लैश नहीं है वो स्टार्ट टैग है, जो स्लैश के साथ है वो इन टैग है। आगे मैंने देखा अदर टैग एंड टेक्स्ट आर नेस्टेड विद इन इट। अब इसके बाद जितना भी टैग आप यूज करेंगे HTML डॉक्यूमेंट में वो सारे के सारे इसी में नेस्टेड होंगे, HTML के अंदर ही होंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जितना भी मैंने यूज किया है वो HTML। इतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट है ना जो भी पढ़ेंगे वो सारा का सारा टैग किसके अंदर होगा सर? HTML के अंतर्गत ही आएगा, यानी उसी के अंदर होगा। राइट सर? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने HTML का सिंटेक्स यहाँ पे दे दिया। HTML अब जो भी टैग यूज करेंगे उसके बीच में यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, द हेड टैग। ये तो क्या करता है? HTML डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कराता है। हेड टैग क्या करता है? तो हेड का मतलब क्या होता है? पिछले क्लास में मैंने बताया मुंडी, वो तो होता ही है, और सर भी होता है, दोनों होता है। चलिए, तो हेड का मतलब ये हेड हो गया, इतना तो क्लियर है। अब ये यहाँ पे करता क्या है? HTML में इसका काम क्या है? इसका यूज क्या है? हजरत ध्यान देंगे तो मैंने कहा HTML डॉक्यूमेंट आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट। HTML का जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में सर? 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक हेड एंड दूसरा बॉडी। मतलब कि आप HTML का जो डॉक्यूमेंट देखेंगी वो 2 पार्ट में डिवाइड दिखेगा, एक हेड और दूसरा बॉडी। समझ में आ गया? ये है आपका हेड और इधर क्या दिख रहा है? आपका बॉडी दिख रहा है। राइट? अब ये कह रहा है कि वेब ब्राउजर यूज देम टू इंटरप्रेट यू डॉक्यूमेंट प्रॉपरली, है ना। वेब ब्राउजर एक्चुअली में इस हेड के द्वारा ही पहचाना जाता है। एक्चुअली में इस हेड के द्वारा ही पहचाना जाता है। जैसे कि मान लो कि ये शमा का वेब पेज है, तो शमा यहाँ पे हेडिंग में दिखना चाहिए, है ना। इस हेडिंग से देख के पहचान जाओ कि वेब पेज किस चीज़ का है। राइट ना? राइट सर? तो इसके द्वारा इसको क्या कहते हैं? इंटरप्रेट किया जाता है, पहचाना जाता है, या फिर इसी के द्वारा इसको चलाया जाता है। राइट? हमने आगे बढ़ के देखा, इसका सिंटेक्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? HTML, और HTML के अंदर हेड को ओपन किया। अब जो दूसरा टैग आएगा वो हेड के अंदर हो सकता है, एंड देन मैंने हेड को बंद किया और HTML को बंद किया। राइट? आगे बढ़ते हैं, और आगे मैंने क्या पढ़ा सर? टाइटल टैग। अब टाइटल टैग का यूज क्या होता है? तो ये कह रहा है दिस टैग इज नेस्टेड विद इन हेड टैग। टाइटल टैग जो होता है वो हेड टैग के बीच में होता है। कहाँ होता है सर? हेड टैग के बीच में होता है। और इसका यूज क्यों किया जाता है? हेड टैग के अंदर कुछ लिखने के लिए। क्या करने के लिए? कुछ लिखने के लिए। जैसे तो मैंने हेड का अगर यूज किया, इसका ही यूज किया, तो ये 2 पार्ट में बट गया। लेकिन अब हेड के अंदर कुछ लिखना हो, किसके अंदर सर? हेड के अंदर अगर आपको कुछ लिखना हो, लाइक शमा ही लिखना हो, तो उसके लिए आपको टाइटल का यूज करना पड़ेगा। कुछ लिखना हो तो किसका यूज करना पड़ेगा? टाइटल का यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सिंटेक्स में दिखाया है HTML हेड टाइटल, है ना। अब जो भी इसमें लिखेंगी, यानी शमा ही मान लो कि हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? शमा हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे ही शमा लिखेंगे ये शमा कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब मैंने टाइटल को बंद कर लिया, फिर हेड को भी बंद कर लिया, और लास्ट में HTML को ही बंद किया, तो ऐसा मेरा प्रोजेक्ट दिखेगा। अभी बॉडी में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। अब बॉडी का हम लोग यूज करेंगे। तो हेड वाला पोर्शन समझ में आया? समझ में आ रहा ना? भारी नहीं ना है, हल्का है ना? कितने ग्राम का? अच्छा, ग्राम में नहीं है फिर भी हल्का है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बॉडी के बारे में। अब लोग पॉइंट की तरफ आ जाए सर हाँ, तो हमने देखा यहाँ पे बॉडी टैग का यूज देखा। ये कह रहा है दिस टैग इज यूज द कंप्लीमेंट ऑफ द हेड टैग। अब बॉडी टैग का यूज करते हैं हम लोग किसके कंप्लीमेंट में? हेड टैग के कंप्लीमेंट में। जाहिर सी बात है कि आप जो हेडिंग दी होंगी उस हेडिंग के कंप्लीमेंट में ही यहाँ पे कुछ लिखेंगी,
जैसे समा का वेब पेज है तो अबाउट समा ही यहाँ पे कुछ होगा। कौन समा होगा? अबाउट समा ही यहाँ पे कुछ होगा। तो हेड बॉडी टैग का यूज किया जाता है किसके कंप्लीमेंट में? हेड टैग के कंप्लीमेंट में। और कंप्लीमेंट का एक तरीके से अपोजिट भी होता है, यानी हेड में अगर कुछ लिखना हो तो हेड टाइटल का यूज करते हैं या फिर हेड का यूज करते हैं, और बॉडी में कुछ लिखना हो तो बॉडी टैग का। यानी यहाँ पे आपको कुछ लिखना हो तो किसका यूज करेंगी? बॉडी टैग का यूज करेंगी। और यहाँ पे लिखना होता तो किसका यूज की थी? हेड के अंदर टाइटल का यूज की थी। यानी हेड में अगर कुछ लिखना हो तो क्या यूज करेंगी? टाइटल का। और इसमें कुछ लिखना हो तो अब क्या यूज करेंगी? बॉडी का। अब इसका यूज करके हम लोग देख लिया जाए सिंटैक्स प्लस प्रोजेक्ट दोनों। तो अगर आप इजाजत दे तो इधर वाला मिटा दें हम कि हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा। मान ली कि ये आपका क्या है? वेब पेज हो गया है ना। तो पहले इतना बनाते हैं, राइट। तो पहले उतना बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? HTML का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? HTML। ठीक है, HTML मैंने ओपन किया और HTML को हम क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। ये मैंने बंद कर लिया, फॉरवर्ड स्लैश दे देते हैं। ठीक है, चलिए इतना से हमारा क्या बन जाएगा? इतना पेज बन जाएगा। ठीक है ना, HTML से उतना पेज बन जाएगा सर। अब उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमने क्या बताया? हेड टैग का यूज करेंगे। तो दो पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक हेड का यूज किया। क्या यूज किया? HEAD, हेड का यूज किया। और यहाँ पे मैंने हेड को बंद कर दिया, HEAD, हेड को यहाँ पे बंद कर दिया। तो अब ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना सर? बंद कर दिया, मजा आएगा वहाँ पे बंद करेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। अब उसमें कुछ लिखना है। क्या करना है? लिखना है हेड वाले में। किस में लिखना है? हेड वाले में। उसमें अगर कुछ लिखना है तो किस टैग का यूज करेंगे? टाइटल का यूज करेंगे। ये मैंने टाइटल का यूज कर लिया, TITLE, टाइटल, है ना। और इसमें मैंने दे दिया आपका नाम शमा। ठीक है, अब जैसे ही टाइटल का मैंने उसके शमा लिखा, फिर टाइटल को क्या करेंगे? बंद करेंगे। मैंने टाइटल को यहाँ बंद कर दिया, TITLE। क्लियर? टाइटल को मैंने यहाँ बंद कर दिया। अब देखिए हेड के अंदर हमको कुछ लिखना था तो किसका यूज किया? टाइटल का। टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया। ये टाइटल आप यहाँ भी लिख सकती थी, समझ में आया ना? कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं कि मैं यहीं पे लिखूंगा या फिर ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ भी लिख सकती थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा, थोड़ा सा बेहतर दिखता है। ऐसा ही इसी स्ट्रक्चर में हमको विजुअल स्टूडियो में दिखता है, इसलिए हमने ऐसा बना दिया। तो टाइटल यहाँ पे शमा, टाइटल को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब इतना से क्या दिखेगा? यहाँ पे शमा दिखेगा। क्या दिखेगा? यहाँ पे शमा दिखेगा। क्लियर हो गया? अब हमको कुछ लिखना है इधर में, तो यूज करेंगे बॉडी टैग। किसका यूज करेंगे हजरत? बॉडी टैग का यूज करेंगे। अब बॉडी टैग मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, यानी अभी तक जो हम काम कर रहे थे इतना सारा, ये सारा का सारा हेडिंग में कर रहे थे, है ना। अब इसमें कुछ लिखना है तो हम लोग बॉडी टैग का यूज कर लिए और यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई? शमा इज अ BRAVE, ब्रेव गर्ल। ठीक है, और कुछ फेंकना लपेटना है भाई? and she is also hard working। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम फेंक नहीं सकते हैं, है कि नहीं? तो इतने ही पे हम रहने देते, रहने दे जाए। चलिए, तो ये क्या है? हार्ड वर्किंग भी है। अब मैंने बॉडी को जो ओपन किया था, बॉडी को भी आपको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। मैंने बॉडी को भी बंद कर दिया। अब आप देख पा रही होंगी HTML मैंने ओपन किया, यहाँ बंद किया। हेड मैंने ओपन किया, यहाँ बंद किया। ठीक है, टाइटल मैंने ओपन किया, यहाँ बंद किया। बॉडी को मैंने ओपन किया और यहाँ बंद किया, है ना। तो ये वाला पार्ट हेड के लिए होता है और ये वाला पार्ट अब कहाँ पे शो करेगा? बॉडी में। अब यहाँ पे शो करेगा समा इज अ ब्रेव गर्ल एंड शी इज ऑल्सो है, क्या है? हार्ड वर्किंग। और वो हार्ड वर्किंग भी है। वो ये कहाँ पे शो करेगा? बॉडी में शो करेगा। लेकिन क्या दो लाइन में शो करेगा? यहाँ पे अभी तो 2 लाइन में BR टैग लगाना पड़ेगा। माशाल्लाह, कौन कहता है कि आप पढ़ती नहीं है, है ना। आपके बारे में पूछना है तो रजा से मिलो। तो ये रहा हमारा क्या? आज का एक वेब पेज। इनफ फॉर टुडे। तो एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक फोल्डर फिर बना लेते हैं ताकि समझ में आएगा। फोल्डर बना के ओपन कर लेते हैं। तो फोल्डर बनाने के लिए क्या यूज किए थे हम लोग?
कंट्रोल शिफ्ट और एन, मैंने फोल्डर बना लिया। इसमें फोल्डर बनाएंगे शमा के नाम से। किसके नाम से? SHAM, शमा के नाम से मैंने फोल्डर बनाया। इसी पे हम लोग करेंगे राइट क्लिक। क्या करेंगे बताइए? राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इसको शो मोर पे क्लिक करेंगे और ओपन विथ कोड पे क्लिक कर लेंगे। तो ये विजुअल स्टूडियो के साथ यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। ये जो वेलकम पेज हमारे सामने आता है, इस वेलकम पेज में हम जाएंगे और यहाँ पे वेलकम पेज को मैंने क्लोज कर दिया एंड देन शमा के फोल्डर में यहाँ पे एक हम लोग फाइल बना लेंगे। फाइल बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे एक वेब पेज बनाएंगे। तो वेब पेज बनाने के लिए हम बताए थे आपको कि लाइक आप यहाँ पे एक नाम दे दें sham.html, राइट, एंड देन हम लोग एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें हम लोग जो है आज का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमने आपको क्या क्या बताया? HTML, हेड, टाइटल, बॉडी और उससे पहले एट्रीब्यूट बताया था। तो हम लोग HTML, हेड, टाइटल, बॉडी का पहले यूज कर लेते हैं, देन उसी में एट्रीब्यूट हम आपको बताएंगे। चलिए, तो HTML सिंपली मैंने जो सिंटेक्स आपको दिया था वो क्या था? शिफ्ट और HTML हो गया। इसको मैंने बंद किया, एंटर किया। अच्छा, ये चीजें हम लाइव शो यहाँ पे देखना चाहते हैं, शो प्रीव्यू यहाँ पे देखना चाहते हैं, जो भी हम काम करेंगे यहाँ पे दिखेगा। तो ये है आपका शो प्रीव्यू, इसको ओपन कर लीजिएगा। अब जो भी आप करेंगे यहाँ दिखेगा। देखिए sam.html, ये पेज आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना? इसको यहाँ से हम क्लोज कर दे रहे हैं। जो भी आप वर्क करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। चलिए, अब यहाँ पे हम जो है, ध्यान दीजिएगा, आप इधर देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले हेड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हेड, ताकि टाइटल दिखे यहाँ पे, राइट। तो मैंने यूज किया HEAD, हेड का, और हेड ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। एंटर करेंगे और हेड के अंदर अगर कुछ लिखना हो तो टाइटल टैग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टाइटल का। मैंने यूं किया और यहाँ पे टाइप किया टाइटल, ठीक है, टाइटल आ गया, टाइटल भी क्लोज हो गया। अब टाइटल के अंदर जो भी लिखेंगे वो दिखेगा हमारे टाइटल में। अब यहाँ मैंने लिखा SHAM, शमा, दिखा यहाँ पे टाइटल आ गया ना? पूरा नाम बोलिए, जो भी लिखते जाएंगे वहां पे दिखते जाएगा, देखिएगा PARWEEN, परवीन। क्लियर? जो हम यहाँ कर रहे हैं डायरेक्टली लाइव शो में हमको दिख रहा है। अब हम लोग हेड के बाहर आ जाएंगे क्योंकि हेड का काम मेरा खत्म। एंटर करेंगे। अब इस बॉडी में कुछ हमको लिखना है, राइट, यानी यहाँ पे बॉडी में हमको कुछ लिखना है। तो बॉडी में अगर कुछ हमको लिखना है, ये हाथ से करेंगे दिखेगा नहीं ना उसमें तो बॉडी में अगर हमको कुछ लिखना है तो, या फिर लिखना है या फिर राइट करना है, तो हम लोग बॉडी टैग का यूज करते हैं, शिफ्ट के साथ एंगुलर ब्रैकेट, एंड हमने यहाँ पे टाइप किया बॉडी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब जो भी हम टाइप करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने क्या टाइप किया था? और ये फलाटी का, ठीक है। तो इतनी सारी मैंने आपका तारीफ यहाँ पे कर दिया। ये फारसी में हो सकता है, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई मसला है? नहीं है। अब ये आपके वेब पेज में अगर देखना हो तो कंट्रोल S करना होगा। क्या करना होगा? कंट्रोल S। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी कंटेंट आप सेव नहीं की होंगी ना, वो यहाँ पे ऐसे दिखेगा, है ना? यहाँ पे डॉट दिखेगा तो मतलब कि आप अपने कंटेंट को अभी सेव नहीं किए हैं। यहाँ पे इसका लाइव शो तो दिख रहा है, लेकिन आप जाके देखेंगे वहां पे अपने क्रोम के ब्राउजर में, तो वहां पे ये सारी चीजें दिखेंगी नहीं, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया है। हम मिनिमाइज करके एक बार देख के आपको प्रूफ कर दें। यहाँ पे आप जाइए और ये रहा आपका वेब पेज जो आपने बनाया है। इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ, दिख रहा है ना? अब यहाँ पे क्रोम में हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है, या फिर चूज अदर कर लेते हैं और क्रोम को चूज कर लेते हैं ताकि क्रोम में ओपन हो जाए, और ऑलवेज इसी में कर देंगे। अब देखिए क्रोम में ये ओपन हो जाएगा। नहीं दिख रहा ना कुछ? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने सेव नहीं किया है। तो हम इसको फिर से छोटा कर देते हैं ऐसे, और हमारा क्या ये वाला है ना, इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ गए, इसको सेव करेंगे, देखिए यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आ जाएगा। कंट्रोल S से मैंने क्या कर लिया? सेव कर लिया, ठीक है। अब हम लोग जाके देखेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे और जाके यहाँ पे देखेंगे, रिफ्रेश करके तो दिख जाएगा। दिख गया ना? तो ये था हमारा क्या, एक नॉर्मल सा मैंने वेब पेज बनाया। मैं इसको क्लोज भी कर दे रहा हूं यहाँ से। फिर से हमारा जो ये था विजुअल स्टूडियो यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया, ये सिर्फ क्या था, आज का जो 4 टैग मैंने आपको पढ़ाया उस पे वेब पेज। हाँ, अब वो बॉडी में कलर चेंज करना है, तो हमने आपको बताया था कि इसमें एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, है ना? वो एट्रीब्यूट यहाँ पे बॉडी में हम लोग आएंगे और यहाँ पे यूज कर लेंगे। मैंने देना है यहाँ पे स्पेस,
और यहाँ पे टाइप किया था BGCOLOR, BG कलर इज इक्वल टू डबल कोटेशन, ऑटोमेटिक डबल कोटेशन ले चुका है, यहाँ पे टाइप कर देंगे रेड या जो भी। ठीक है, आ गया, कोई मसला तसला कुछ नहीं। कंट्रोल एस कर, कंट्रोल एस से मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब आप जाके मिनिमाइज कीजिए इसको और अपने वेब पेज को, किधर ये है ना, इसको ओपन कीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे शैम का जो वेब पेज बन के आया है, यहाँ पे भी रेड दिख रहा है। सो इनफ फॉर टुडे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।